हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 27 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन की चाल की वजह से मिंग्याओ का सच सबके सामने नहीं आ पाया और विंग और वांगजी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग या कह सकते हैं एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई। अब आगे मॉर्निंग का टाइम है। वैसे मॉर्निंग तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, लेकिन आज वांगजी की आंख काफ़ी लेट खुलती है और जैसे ही उनकी आंख खुलती है उनके सर में बहुत तेज पेन होने लगता है। वो धीरे से अपनी बेड के साइड सपोर्ट से बैठ के अपना दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेते हैं। एक अजीब सा शार्प पेन उनके इस समय सर में हो रहा है। तभी लाइन शिचैन जो वांगजी के साथ ही लास्ट टाइम सोए थे अपने भाई की हेल्थ की वजह से, क्योंकि वो रात में कहीं उनको वो ड्रग्स या वो उनको वो मेडिसिन कोई रिएक्शन ना कर दे या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वहीं सोए थे वांगजी के पास। वो वॉशरूम से बाहर आते हैं रेडी होके और वो देखते हैं उनका भाई सामने बेड पे बैठा हुआ है, दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए। वो तुरंत अपने भाई को एक पेन किलर देते हैं और वांगजी उसे तुरंत ले लेता है, क्योंकि इस समय सचमुच में उसके सर में बहुत बुरा और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दर्द हो रहा था। जैसे ही वो पेन किलर लेता है उसको थोड़ा थोड़ा सा कल रात के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह से उसने मिंग्याओ को पीटा, किस तरह से उसकी और लैन मिमी की बहस हुई, उसके बाद किस तरह से वो विंग को ज़बरदस्ती इस रूम में लेके आया, फिर उसके साथ उसने किस किया और वो थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था या थोड़ा फिजिकल हुआ। ये दिन याद करने के बाद वांगजी एकदम से पहले की तरह थोड़ा पैनिक सिचुएशन में या कह सकते थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, ब्रदर ब्रदर ये मुझसे क्या हो गया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। मैंने फिर से अपनी दोस्ती, अपनी लाइफ की एक हैप्पीनेस विंग, उसको इतना हर्ट कर दिया। ब्रदर मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे केयर करते हैं, मैं उन्हें क्यों हर्ट कर देता हूँ। ब्रदर मैं विंग से अपनी दोस्ती खराब कर दी ब्रदर। वो थोड़ा सा पैनिक मोड में बोलने लगता है। तभी तुरंत शिचैन उसके दोनों कंधों से पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ करते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो वांगजी, तुमने कोई गलती नहीं करी और तुम्हारी कल कोई गलती थी ही नहीं। ये सब मैडम लैन वांग हुई का प्लान था। उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और शायद धोखे में वो ड्रिंक तुमने पी ली। ये सब जो तुमने कल करा वो तुमने नहीं बल्कि उस ड्रग्स ने किया जो तुम पर हावी थे। क्या? हाँ, ये सब वांगहुई का करा धरा था। वो शायद दोबारा से मुझे इस घर से निकलवाना चाहती थी। मेरे कारण उस तुम्हारे साथ ये सब हो गया। उसका भाई उसे प्यार से समझाता है। सब जानने के बाद अब वांगजी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो तुरंत बोलता है, ब्रदर मैं आज तक वांगहुई से कभी नफरत नहीं कर पाया था। हाँ, मुझे उससे बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा नाराजगी थी, लेकिन आज जो उन्होंने करा, जिस तरीके से उन्होंने कल आपके साथ दोबारा वो गलती करने की कोशिश करी या ये कह सकते हैं साजिश करी, मैं उस औरत से दिल से नफरत करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ अब मैं इस औरत को इसकी औकात या ये कह सकते हैं इसकी असलियत इस पापा के सामने लाऊंगा। गुस्से में इस समय वांगजी अपने ब्रदर से एक प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज का दुख है कि किस तरीके से उनके ब्रदर के साथ दोबारा वो लेडी गलत करने जा रही थी और दूसरा कि उसकी वजह से आज उसके और विंग के बीच में ये सिनेरियो बन गए। पर ये बात बोलने के बाद भी उसके चेहरे पे एक अजीब सा पेन था, इसलिए तुरंत लान शिचैन उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलते हैं, वांगजी तुम चिंता मत करो, मैंने कल ये सारे सिनेरियो विंग के सामने रखे थे। इवन विंग ने खुद देखा था कि कैसे वांगहुई ने हमारे साथ ये सब प्लान किया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी और अब उसकी दोस्ती में ये बात नहीं आने देगा और वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये बात लान शिचैन एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और सच कहें तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने भाई को ये यकीन दिलाने के लिए कि उसके और विंग के बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन वांगजी जो इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट है, घबराया हुआ है, वो ये कि इस बात से भी उसका मन मानता नहीं है। अब अपने ब्रदर को बोलता है, ब्रदर बहुत टाइम बाद मुझे कोई अपना सा लगा है, कोई है जिसपे मेरा दिल मुझे ट्रस्ट करने के लिए कहता है। मैं नहीं चाहता कि मैं विंग को खो दूं। ब्रदर मुझे डर है कि क्या कल जो हुआ उसके बाद विंग और मेरी दोस्ती वैसी रह पाएगी। मैं विंग को नहीं खोना चाहता, अपने इस एक लौते दोस्त को अपने से दूर नहीं करना चाहता। वांगजी बड़े प्यार से अपने भाई से कहते हैं, तुम चिंता मत करो,
मैं विंग को बहुत पहले से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि विंग कितना समझदार इंसान है। वो कल के सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ चुका है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वो तुम्हारी और अपनी दोस्ती में ये चीज़ नहीं आने देगा। शिचैन ये बात बोल ही रहे थे तभी उनका फोन रिंग करने लगता है और उन्हें ऑफिस से उनका पीए जिंगी का कॉल आता है कि सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। वांग जी, मैं इस समय ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आज की लीव ले लो, थोड़ा रेस्ट करो, काफी लेट हो गया है। आफ्टरनून भी कुछ टाइम में आफ्टरनून भी हो जाएगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ या तुम रेडी होके नीचे आके अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। मैं ऑफिस के लिए निकलना चाह रहा हूँ। ब्रदर आप ऑफिस जाइए, मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा। तुरंत मतलब सिचैन को बोलते हैं और सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी अच्छे से फ्रेश होके दवाई, अब उनके ऊपर उस पेन किलर का भी अच्छा सा असर हो गया है तो अब उन्हें कोई पेन भी नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स, नहा धो के बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो तुरंत अपने फोन से कॉल मिलाते हैं सिजुई को और उससे पूछते हैं क्या विंग वहाँ आया है ऑफिस, आज विंग आया है। सिजुई उन्हें इन्फॉर्म करता है कि नहीं, विंग अभी तक ऑफिस नहीं आया है, इवन विंग ने कॉल करके भी बताते शायद आज वो ऑफिस ना आए। वांग जी वॉच को देखते हैं, करीबन 11:30 बज चुके थे। वो तुरंत रेडी होते हैं और सीधा अपनी पेंट हाउस की तरफ चले जाते हैं। वांग जी इस समय सिर्फ विंग से मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो विंग से मिलें, वो अपनी तरफ से एक बार विंग से माफ़ी मांगना चाहते हैं, कल जो हुआ उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसलिए उनके दिमाग में इस समय सबसे पहली प्रायोरिटी है विंग से मिलना। वो तुरंत अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने घर पहुंच जाते हैं। घर का गेट खोल के वो सबसे पहले अंदर आके कोशिश देखते हैं आसपास में कहीं विंग है तो उन्हें विंग नहीं दिखते। वो विंग को आवाज़ लगाते हैं तो विंग नहीं, मतलब विंग कोई रिस्पांस नहीं करते। वो जाके विंग के डोर को नॉक करते हैं, उनके रूम के डोर को 2-3 बार नॉक करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। अब वांग जी घबरा रहे हैं, उनका मन अब बहुत ज़्यादा घबराने लगा है। उन्हें डर है कि क्या विंग अंदर होगा या विंग कहीं गुस्से में ये घर छोड़ के कहीं चला तो नहीं गया। वो डरते डरते उन्हीं घबराते हुए हाथों से गेट खोलते हैं और हाँ, सचमुच में आज विंग घर पर नहीं है, वो इस रूम में भी नहीं है। अब वांग जी अपने फोन से जल्दी से विंग को कॉल करने लगते हैं। वो 1-2 बार कॉल करते हैं लेकिन विंग फोन नहीं उठा रहा है। वांग जी दोबारा कोशिश करते हैं पर विंग अब भी फोन नहीं उठाता। वांग जी का दिल जिस चीज के लिए डर रहा था, जिस चीज से वो सबसे ज्यादा घबरा रहा था, शायद आज वो सच होने वाला है। उनके विंग उन्हें बिना बताए, उन्हें बिना कोई इन्फॉर्म करे उनसे दूर चले गए। वो ये बात सोच के बहुत ज्यादा अपसेट होके उस काउच, अपने लिविंग रूम के काउच पे बैठ जाते हैं। विंग उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है आज उन्हें महसूस हो रहा है। विंग का इस समय इस घर में ना होना, उनका फोन ना उठाना एक तरीके से उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। उन्हें इस अजीब से पेन का एहसास हो रहा है। आज वांग जी ये चीज समझ चुके हैं, वो इतने दिन से जिस चीज को फ्रेंडशिप मान रहे हैं वो फ्रेंडशिप नहीं है। हाँ, वो समझ चुके हैं कि वो विंग को सचमुच में बहुत प्यार करने लगे हैं। वो विंग के साथ अपनी लाइफ इमेजिन करने लगे हैं। विंग का इस तरीके से उन्हें बिना बताए चले जाना उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है। उन्हें डर है कि उनकी लाइफ की ये हैप्पीनेस जो इतने टाइम बाद उन्हें मिली थी, कहीं वो उनकी माँ की वजह से, उस वांग हुई की वजह से हमेशा के लिए उनसे दूर ना हो जाए। आज वो दिल से बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनका विंग उनका फ़ोन उठा ले। वो दोबारा से डरते हुए, कांपते हुए हाथों से विंग को कॉल मिलाने ही जा रहे थे, तभी एकदम से उनके फ्लैट का डोर खुलता है और सामने विंग खड़े हुए हैं, हाथों में 2 बड़े बड़े फूड पैकेट लिए हुए और चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए। ये देख के वांग जी दौड़े दौड़े उनके पास जाते हैं। वो उन्हें हक करना चाहते हैं इस समय, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल जो हुआ है उसके बाद विंग उनसे डरा हुआ है या घबरावा हुआ है। क्योंकि उन्हें आज सुबह जब उनको होश आया था तो उन्हें वो लास्ट चेहरा जो उन्हें विंग का याद आया था, उन्हें याद आया था कि किस तरह से विंग उन्हें रोकने के लिए कह रहा है। उसके चेहरे पे एक डर था रात में उनके लिए, इसलिए वो विंग को टच करने से पहले थोड़ा सा रुक गए। वहीं विंग उन पैकेट्स को साइड में रखता है और लांगवांग जी के घबराए हुए फेस को देख के कहता है, लंजा क्या हुआ तुम्हें? अब यहाँ से हम कल से लेकर अब तक विंग कहाँ था उसके फ्लैशबैक में जाते हैं। कल रात जब विंग अपने घर पहुंचा था तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो टेंशन में था और बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। उसके दिमाग में सबसे पहली चीज जो चल रही थी वो ये थी कि वांग जी ने नशे में उसे किस किया।
हाँ, उसके दिमाग में ये बात इसलिए चल रही थी क्योंकि जब वांगजी ने उसे किस किया था उसे वो चीज अच्छी लगी थी। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वांगजी ने तो उसे नशे में किस किया, लेकिन वो तो पूरे होश में था, बिल्कुल अपनी होशो आवाज में था। तो उसे ये चीज इतनी अच्छी क्यों लगी, क्यों उसको वांगजी का टच करना, उसको किस करना एक अजीब सी खुशी दे रहा था, या एक अजीब सी सरप्राइज, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी वाला सरप्राइज लग रहा था। हाँ, थोड़े टाइम बाद वो उन्हें पीछे हटाने लगे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद कहीं उनकी फ्रेंडशिप ना बिगड़ जाए। ये बात उनके दिमाग में चल रही है और उन्हें बुरा भी लग रहा है। वो सोच रहे थे कि उन्हें लांगवांगजी ने किस किया क्योंकि शायद लांगवांगजी भी उनकी तरह उनके लिए कुछ फील करने लगे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये फुल नशे में हुआ है सब कुछ, तो उन्हें हर्ट हुआ कि शायद वांगजी भी उनकी तरह उनके लिए फीलिंग नहीं रखते। अब वो यहाँ इस अकेले वांगजी के पेंट हाउस में लिविंग रूम पे बैठे हुए हैं और दिमाग में यही बातें चल रही हैं। एक तरफ उनका दिल है जो कहीं ना कहीं वांगजी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, उसके प्यार में पड़ गया है। एक तरफ उनका दिमाग है जो उनसे कह रहा है कि उन्हें ये हैप्पीनेस, ये फ्रेंडशिप जो मिली है बस उसके बारे में सोचना चाहिए, इस प्यार के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। वो इसी पूरी बातों के बीच में अपने रूम में जाते हैं, चेंज करते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं, पर नींद तो जैसे उन्हें पूरी रात आती ही नहीं। यही बातें उनके दिमाग में चलती रहती। वो सीन जब लास्ट टाइम उन्हें वांगजी ने किस किया था वो उनकी नजरों के सामने से जा ही नहीं रहा था। एक टाइम पे वो सीन उन्हें खुशी दे रहा था, दूसरे टाइम पे वो सीन उन्हें हर्ट कर रहा था। खुशी दे रहा था क्योंकि लांगवांगजी ने उन्हें किस किया, हर्ट कर रहा था क्योंकि उन्होंने नशे में करा। ये बातें उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। कहीं रात में 4-5 बजे जब उनका शरीर थक गया, उनकी आंखें लगी और थोड़ी देर बाद ही वो घबरा के उठ गए। वो घबरा के इसलिए उठ गए क्योंकि उन्होंने सपने में जो देखा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने सपने में देखा जहाँ लांगवांगजी ने रात में उन्हें छोड़ा था, मतलब वो शर्ट ओपन वाला सीन, उसके बाद का उन्होंने कंटिन्यू देखा और उन्होंने देखा कि वो और लांगवांगजी फिजिकल हो रहे हैं, वो सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हो रहे हैं, फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं। ये चीज उन्हें एकदम से हैरान कर गई और उन्हें यकीन आ गया कि हाँ, वो वांगजी को लेकर अब दूसरी तरीके से सोचने लगे हैं। उनके लिए वांगजी सिर्फ उनका दोस्त नहीं रहा है, उनका दिल कहीं ना कहीं वांगजी को पसंद करने लगे हैं और वांगजी का उनके आसपास में होना उन्हें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देता है। यही बातें सोचते हुए वो तुरंत अपने फोन से उसी समय किसी को फोन मिलाते हैं और वो इंसान जिसे शायद रिंग अपने आप से ज्यादा भरोसा करता है और वो इंसान भी शायद विंग की फीलिंग्स विंग से ज्यादा समझती है, और वो है उनकी सीजे यानी ही थी जिसने विंग को पहले भी हेल्प करी थी। जब विंग को कंफ्यूज था कि क्या वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट है या क्या चीज है, तो यानी ने ही उसे समझाया था कि शायद विंग लड़कियों में नहीं लड़कों में मतलब लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी ही थी जिसके सामने विंग ने अपनी ये सेक्सुअली की वो गे है ये चीज एक्सेप्ट करी थी। और यानली अभी भी उनकी लाइफ में जब भी वो कभी किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ वो खुद अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, वो यानली ही होती हैं जो उन्हें हेल्प करती है। यही बात सोच के उन्होंने यानली को कॉल कर दिया था। यानली ने भी अपने भाई का तुरंत फोन उठाया और दोनों ने डिसाइड किया कि वो ब्रेकफास्ट के लिए विंग के पास घर के पास के एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब यानली विंग का वेट कर रही है। विंग भी तुरंत अपने बहन से मिलने उस रेस्टोरेंट में एंट्री करता है। अपनी बहन को, अपनी सीजे को सामने बैठी हुई टेबल पे देख के वो जाके तुरंत अपनी सीजे को गले लगा देता है और यानली भी बड़े प्यार से अपने भाई को गले लगाती है। आइन, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान हो? यानी जिसने सिर्फ विंग के चेहरे को देख के ही समझ लिया कि उनका भाई कुछ परेशान है। विंग अपनी प्यारी सी वो बनी स्माइल देते हुए बोलता है, सीजे आप हमेशा से मेरे चेहरे को देख के ही मेरे दिल की बात समझ लेती है, तो बताओ क्या हुआ है अपनी सीजे को, क्या बात है जो मेरे आइन को परेशान कर रही है? सीजे, कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। हाँ बोलो। सीजे, आजकल मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जब भी मैं लंजा के आसपास होता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। लंजा का मेरी केयर करना, मेरे आसपास रहना मुझे एक अजीब सी हैप्पीनेस दे देता है।
हाँ, मैं 4 साल से मिंग्याओ के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कभी भी मेरा दिल इतनी जोरों से नहीं धड़कता था जितनी जोरों से लंजा का मुझे टच करना है या मेरा लंजा को टच करना मुझे कराता है। लंजा का मेरे लिए केयर करना, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट है। सीजे, क्या मुझे लंजा से प्यार हो गया है? विंग जो खुद जानता है कि हाँ वो लांगवांगी से प्यार करने लगा है, लेकिन वो अपनी सीजे को मतलब सीजे के मुंह से एक कंफर्मेशन चाहता है। याली स्माइल करके बोलती है, ये तो तुम बताओगे आइन कि तुम्हें प्यार हुआ है या नहीं। मुझे नहीं पता सीजे, मैं बहुत डर रहा हूँ। जो कुछ अभी हुआ मैं उस चीज से डर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 साल से अगर मैं मिंग्याओ को इतना प्यार करता था तो मैं इतनी जल्दी मिंग्याओ से मूव ऑन कैसे हो पाया? क्यों? वांगजी से पहली बार जब मैं मिला था तब से लेकर अब तक मुझे उसकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्टिव फील होता है, और अब जब मैं इन लंजा के साथ पूरे टाइम रहता हूँ क्यों क्यों मुझे बिल्कुल भी मिंग्याओ के बारे में याद नहीं आता और कुछ भी दुख नहीं होता? क्या वो सिर्फ एक छोटी सी फाइट जो उस लैंड कॉर्पोरेशन में मिंग्याओ के साथ मेरी हुई थी, उसने मेरे मन में वो 4 साल के प्यार को ऐसे ही खत्म कर दिया? सीरियस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा मन चाहता है मैं तुरंत दौड़ के जाऊं और लंजा को अपने दिल की सारी बातें बता दूं। दूसरी तरफ मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराता है क्योंकि जो खुशी जो हैप्पीनेस मैं इस समय फील कर रहा हूँ कहीं वो मेरे बोलने की वजह से मेरे से दूर ना चली जाए। क्या पता लंजा मेरे लिए वो फील ना करता हो, वो गे ना हो। मैं तो गे हूँ, लंजा का पहला लव भी एक लेडी थी, मैं तो एक लड़का हूँ। ये बात सोच के विंग अपना मुंह नीचे करके बैठ जाता है। यानी बड़े प्यार से उसके हाथ पे हाथ रखती है और दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लेती है। आइन, तुम गलत सोच रहे हो। तुम ये गलत सोच रहे हो कि तुम्हारी दोस्ती बिगड़ जाएगी। अगर वांगजी तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है तो वो तुम्हारे मन की बात जान के तुमसे दोस्ती नहीं खत्म करेगा। लेकिन हाँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि तुम्हारा एकदम से मिंग्याओ से वांगजी की तरफ अट्रैक्ट होना हो सकता है कि सिर्फ ये रीबॉर्न लव हो, मतलब तुम्हारा दिल इस समय किसी के अपने को चाह रहा हो और इस मारे तुम वांगजी में वो प्यार ढूंढ रहे हो। आई, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा भाई कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, वो कभी किसी का दिल जानबूझ के नहीं दुखाएगा। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तुम थोड़ा टाइम दो अपने आप को, अपने इस नए प्यार को। देखो कि क्या सचमुच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस समय वांगजी की तरफ अट्रैक्ट होना एक प्यार है या कुछ और है। अगर तुम्हारे दिल को ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ये प्यार है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम बिना घबराए वांगजी को अपने दिल की बात कहना। जितना मैं लांग वांगजी को जानती हूँ या जितना मैंने लांग वांगजी से मिलके समझा है, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। पर हाँ, मैं तुमसे ये भी कहूँगी कि तुम अपने आपको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा अपनी फीलिंग्स को समझो, उसके बाद तुम शायद ज़्यादा अच्छे से अपने डिसीजन को ले पाओगे। यानी कि बात में विंग को दम लगता है। हाँ, हो सकता है ये एक रिबॉन्ड हो क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा हर्ट था और वांगजी की केयर और जिस तरह वांगजी उसका ध्यान रख रहा है वो उस केयर को गलत समझ रहा हो, इसलिए वो भी यानी की बात को सोच के मन में सोचता है कि वो ये टाइम देगा। लेकिन हाँ, साथ में वो वांगजी का ध्यान भी रखेगा और वो भी वांगजी को उतनी ही केयर देगा जितनी केयर वांगजी उसे देते हैं। ये बात सोच के विंग अपनी बहन के साथ वहीं पे ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो कुछ मतलब वांगजी की पसंद की स्वीट डिश लाइक पेस्ट्री और क्रीम रोल इस टाइप की चीज़ें बाय करता है कि वो जब घर जाएगा, वांगजी शाम को वापस आएगा तो वांगजी को देगा। ये सोच के वो कुछ और चीज़ें वांगजी के लिए खरीद के यहाँ से एक बहुत प्यारी स्माइल लेके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर जाते जाते हर एक कदम में वो अपने दिल में ये बात समझ चुके हैं कि वो उनके लिए वांगजी बहुत स्पेशल है और अब वो इस स्पेशल फीलिंग को कोशिश करेंगे अच्छे से समझने के लिए। और हाँ, अगर ये सच है तो वो वांगजी को अपने दिल की बात भी शेयर करेंगे। ये सोच के जैसे ही विंग अपने घर का डोर खोलता है तो सामने
उनसे लंजा बैठे हुए मिलते हैं काउच पे, लेकिन लंजा के फेस पे कुछ अजीब सी घबराहट, कुछ अजीब सा पेन है, जो विंग ने लंजा को देखते ही पहचान लिया। और यहाँ से अभी जो सीन चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, हम वहाँ पे आ गए हैं। लंजा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। विंग, आई एम सॉरी। क्या? विंग, आई एम रियली सॉरी। लंजा, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? विंग, जो कल हुआ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। लंजा, पहली चीज़, तुम बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे। ये सब उस ड्रग्स की वजह से हुआ था जो तुम्हें दिया गया था, तो तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? और तुम्हें तो अच्छे से मैंने समझाया था ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो जब बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू थोड़ी बोलते हैं, तो तुम प्लीज मुझे सॉरी मत बोलो। तुमने कुछ खाया लंजा? एकदम से विंग वांगजी से पूछता है। नहीं। वांगजी जो कभी झूठ नहीं बोलते, वो घबराते हुए सच ही बोल देते हैं। नहीं। ओहो लंजा, तो मुझे पता था कि तुम पक्का उठते ही सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री भी लाया हूँ, वो भी तुम्हें दूंगा। तुम टी कौन सी लोगे, मैं बना देता हूँ। इस तरीके से वांगजी से पूछने लगता है। वांगजी जो सोच रहा था कि शायद सुबह विंग उस पर गुस्सा करेगा, उस पर नाराज होगा, उससे लड़ेगा, या हो सकता है उसे नखरे दिखाएगा, उसे इग्नोर करेगा, पर विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, प्यार से उससे बात कर रहा है, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। वांगजी के मन में एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ, उसके ब्रदर ने जो उससे कहा था कि विंग उसकी और वांगजी की फ्रेंडशिप का ध्यान मतलब नहीं तोड़ेगा और वो इसी तरह से वांगजी का बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा, वो चीज़ सच हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आज दोनों ऑफिस नहीं जाते, आज पूरा दिन दोनों इसी तरीके से पहले एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर पेस्ट्री खाते हैं, उसके बाद फिर लंच करते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस की बातें करते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं टीवी में काउच पे बैठ के, और रात में फिर डिनर करते हैं। ये पूरा दिन जो दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, मन में ये दोनों अब समझ चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे हैं, लेकिन वो डर जो इनके साथ पहली बार हुआ है, उसके कारण ये दोनों एक दूसरे को अभी अपनी इस फीलिंग को टाइम देना चाहते हैं। पर असलियत तो यही है कि इन दोनों को ये ट्रू लव हो चुका है, और कब ये दोनों एक दूसरे के साथ ये शेयर करेंगे, ये हम आगे जानेंगे। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। थैंक यू।